दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपना बजट पेश किया है। खास बात यह है कि दिल्ली का इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। पिछली बार जब आप नेता अतिशी ने बजट पेश किया था तो वह 76,000 करोड़ का था। वहीं रेखा गुप्ता के बजट पेश किए जाने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां सत्ता पक्ष ने बजट की सराहना की है, वहीं विपक्ष ने बजट पर आरोप लगाया है। सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है, ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई। और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया, और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है, हमारे लिए एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे, इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। देखिए, ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख करोड़ रुपए का, इतनी बड़ी बढ़ोतरी कभी भी दिल्ली के इतिहास में देखने को नहीं मिली है। और इसमें और भी ज्यादा खास बात यह है कि इसमें दिल्ली के सीवर लाइनों के लिए, पानी की लाइनों के लिए जल बोर्ड को जो 9,000 करोड़ रुपए दिया गया है, सारा सीवर और पानी का सिस्टम ठीक करने के लिए, PWD को जो फंड दिया गया है, पुल बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जो फ्लड डिपार्टमेंट को नालों की सफाई का पैसा दिया गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस किया गया है दिल्ली में, ये फोकस कई सालों से मिसिंग था। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठप हो गया था। कमजोर वर्गों के लिए भी घोषणाएं हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, व्यापारियों के लिए भी हैं, यहाँ तक कि गिग वर्कर जो कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके लिए भी वेलफेयर बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए अलग से फंड लाया गया है। ऐतिहासिक बजट है और मुख्यमंत्री जी, जब महिला के हाथ में इकोनॉमी आती है तो वो कितनी शानदार और क्या बरकत उसमें होती है, आज के बजट ने यह साबित किया। बहुत शानदार टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते, कला संस्कृति मंत्री के नाते और लॉ मिनिस्टर होने के नाते जो बजट इन तीनों विभागों को दिया गया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। 1 लाख करोड़ का जो आउटले है वो पहली बार दिल्ली के इतिहास में है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, दिल्ली वासियों को, पूरी सरकार को, CM मैडम को, और जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहां जितना पैसे की आवश्यकता है उतना एलोकेशन किया गया है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेल थॉट बजट और हर डिपार्टमेंट को, हर सेगमेंट को, हर
जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट उसको ध्यान में रखते हुए इसका एलोकेशन किया गया है। कमिटमेंट है कि यमुना रिवर को साफ करना है और उसका जो पोल्यूशन लेवल्स है उसको कम करना है। तो बहुत एक प्लानिंग के तहत जो है पूरा बजट। देखिए, बहुत साधारण सी चीज है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे इस बजट के अंदर पूरे होने चाहिए। उनका आवंटन जो है वो इस बजट में दिखेगा तो इसका मतलब ये है सरकार इस वर्ष उन वादों को पूरा करेगी। वो वादे क्या हैं? हर महिला को 2,500 रुपए मिलना, होली दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर मिलना, हर बार जब आप सिलेंडर मंगवाएं तो 500 रुपए का मिलना, केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलना, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को 10 लाख की इंश्योरेंस और 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनके लिए वेलफेयर बोर्ड लगना, जो एससी कम्युनिटी से छात्र आते हैं उनको हर महीने 1,000 रुपए मिलना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मुश्त 15,000 रुपए देना। इस तरीके के वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन वादों के लिए आवंटन कर दे पैसे का। अगर आवंटन कर रहे हैं इसका मतलब ये काम करेंगे, और अगर ये आवंटन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1,400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था, पड़ा रहता था, वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे, उनकी भी प्रोजेक्ट फाइलें लटकी रहती थी। आप चिंता मत करिए, सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध, सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है अध्यक्ष जी। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था परंतु खर्च नहीं होता था और उनमें बेसिक सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई। कितने दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ लोगों तक सीमित हो। सभी को प्राप्त होना चाहिए, तभी रियल डेवलपमेंट किसी राज्य की संभव है। और इसलिए झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रुपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहां बहन बेटियों के नहाने के लिए स्नान घर नहीं है। आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झूले नहीं है। आज भी वहां नालियां खड़ंजे बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये लोग केवल वोट लेने के लिए वहां जाते हैं।